सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों का आज दिन है और रुझान आना शुरू हो गए हैं और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, इसको परिणाम नहीं समझा जा सकता है, परिणाम इसके अलग आ सकते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राम जी, जो तस्वीर निकल के आ रही है रुझानों में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो ग्राउंड में रहे हैं। उस वक्त जब आपने रिपोर्टिंग की थी उसमें कहा था कि युवाओं की नाराजगी, किसानों का मुद्दा, छात्रों की नाराजगी, बेरोजगारी का सवाल, इन सवालों पर लेकर जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई थी, आज तस्वीर कुछ और आ रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगा इसके साथ में कि शाम तक जो रुझान आ रहे हैं, क्या यही नतीजे में तब्दील हो जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? कि अभी शहरी वोट है, शहरी वोट का बहुत ज्यादा विकास से ताल्लुकात नहीं होता है, वो अपने एक व्यक्तिगत रूप से वोट कर देते हैं। लेकिन अब देर शाम तक नतीजे यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेजा था कि युवाओं में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है और हर वर्ग का तबका नाराज था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे दिख रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर पूरी तरह से तेजी रफ्तार से रहा और शायद हिंदू मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पा रही है। अभी तक की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड का जो वोट है, जो SC का वोट है, इनकी अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बिलग रहा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर अन्य दलों के पक्ष में रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना वोट इकट्ठा नहीं था जितना कि अब रुझानों में दिख रहा है। हालांकि यदि ये वोट मुंह से नाराजगी रही होगी, अंदर से ये बीजेपी प्रेम रहा होगा या फिर मंदिर प्रेम रहा होगा या फिर बुलडोजर प्रेम। लेकिन राम जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो बताया कि राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरीके से भाजपा के साथ में प्रेम, लेकिन जो अखिलेश यादव जब सभा कर रहे थे, अखिलेश यादव जब दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लाखों की संख्या की भीड़, वहीं जब दूसरी तस्वीर आती थी जहां पर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों की जो तस्वीरें आती थी कि लोग कम पहुंच रहे हैं, तो अचानक से इस तरीके का रुझान आना कहीं ना कहीं अचंभा कर दे रहा है। देखिए, मैंने अभी बताया नहीं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जब बांदा आए थे तो यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ थी और योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी जब बांदा आए तो इनकी सभाओं में भीड़ नहीं थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अखिलेश यादव का जो एक समाजवादी प्रेम लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। परंतु अब जो रुझान आ रहे हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो समाजवादी प्रेम जरूर था, लेकिन घर जाने के बाद मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर के फैक्टर पर वो तब्दील हो गया और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए फायदा होता दिखाई दे रहा है। और जानना चाहेंगे, जब आप बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में केशव देव मौर्य का फैक्टर हो गया, दारा सिंह चौहान हो गए और धर्म सिंह सैनी हो गए, केशव प्रसाद क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश राजभर हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, तो इनका भी फैक्टर नहीं चल पाया रुझानों के मुताबिक। देखिए, रुझानों के मुताबिक तो स्पष्ट हो रहा है कि इनका किसी का फैक्टर नहीं चला है। ना तो शहरी वोट का बहुत ज्यादा विकास से ताल्लुकात नहीं होता है, वो अपने एक व्यक्तिगत रूप से वोट कर देते हैं। लेकिन अब देर शाम तक नतीजे यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेजा था कि युवाओं में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है और हर वर्ग का तबका नाराज था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे दिख रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर पूरी तरह से तेजी रफ्तार से रहा और शायद हिंदू मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पा रही है। अभी तक की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड का जो वोट है, जो SC का वोट है, इनकी अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बिलग रहा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर अन्य दलों के पक्ष में रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना वोट इकट्ठा नहीं था जितना कि अब रुझानों में दिख रहा है। हालांकि यदि ये वोट मुंह से नाराजगी रही होगी, अंदर से ये बीजेपी प्रेम रहा होगा या फिर मंदिर प्रेम रहा होगा या फिर बुलडोजर प्रेम। लेकिन राम जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो बताया कि राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरीके से भाजपा के साथ में प्रेम, लेकिन जो अखिलेश यादव जब सभा कर रहे थे, अखिलेश यादव जब दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लाखों की संख्या की भीड़, वहीं जब दूसरी तस्वीर आती थी जहां पर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों की जो तस्वीरें आती थी कि लोग कम पहुंच रहे हैं, तो अचानक से इस तरीके का रुझान आना कहीं ना कहीं अचंभा कर दे रहा है।
देखिए, मैंने अभी बताया नहीं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जब बांदा आए थे तो यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ थी और योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जब बांदा आए तो इनकी सभाओं में भीड़ नहीं थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अखिलेश यादव का जो एक समाजवादी प्रेम लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। परंतु अब जो रुझान आ रहे हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो समाजवादी प्रेम जरूर था, लेकिन घर जाने के बाद मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर के फैक्टर पर वो तब्दील हो गया और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए फायदा होता दिखाई दे रहा है। और जानना चाहेंगे, जब आप बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में केशव देव मौर्य का फैक्टर हो गया, दारा सिंह चौहान हो गए और धर्म सिंह सैनी हो गए, केशव प्रसाद क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश राजभर हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, तो इनका भी फैक्टर नहीं चल पाया रुझानों के मुताबिक। मैं ये भी जानना चाहूंगा इसके साथ में कि शाम तक जो रुझान आ रहे हैं क्या यही नतीजे में तब्दील हो जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? कि अभी शहरी वोट है, शहरी वोट का बहुत ज्यादा विकास से ताल्लुकात नहीं होता है, वो अपने एक व्यक्तिगत रूप से वोट कर देते हैं। लेकिन अब देर शाम तक नतीजे यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेजा था कि युवाओं में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है और हर वर्ग का तबका नाराज था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे दिख रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर पूरी तरह से तेजी रफ्तार से रहा और शायद हिंदू मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पा रही है। अभी तक की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड का जो वोट है, जो SC का वोट है, इनकी अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बिलग रहा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर अन्य दलों के पक्ष में रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना वोट इकट्ठा नहीं था जितना कि अब रुझानों में दिख रहा है। हालांकि यदि ये वोट मुंह से नाराजगी रही होगी, अंदर से ये बीजेपी प्रेम रहा होगा या फिर मंदिर प्रेम रहा होगा या फिर बुलडोजर प्रेम। लेकिन राम जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो बताया कि राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरीके से भाजपा के साथ में प्रेम, लेकिन जो अखिलेश यादव जब सभा छात्रों की नाराजगी, बेरोजगारी का सवाल, इन सवालों पर लेकर जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई थी, आज तस्वीर कुछ और आ रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगा इसके साथ में कि शाम तक जो रुझान आ रहे हैं क्या यही नतीजे में तब्दील हो जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? कि अभी शहरी वोट है, शहरी वोट का बहुत ज्यादा विकास से ताल्लुकात नहीं होता है, वो अपने एक व्यक्तिगत रूप से वोट कर देते हैं। लेकिन अब देर शाम तक नतीजे यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेजा था कि युवाओं में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है और हर वर्ग का तबका नाराज था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे दिख रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर पूरी तरह से तेजी रफ्तार से रहा और शायद हिंदू मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पा रही है। अभी तक की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड का जो वोट है, जो SC का वोट है, इनकी अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बिलग रहा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर अन्य दलों के पक्ष में रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना वोट इकट्ठा नहीं था जितना कि अब रुझानों में दिख रहा है। हालांकि यदि ये वोट मुंह से नाराजगी रही होगी, अंदर से ये बीजेपी प्रेम रहा होगा या फिर मंदिर प्रेम रहा होगा या फिर बुलडोजर प्रेम। लेकिन राम जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो बताया कि राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरीके से भाजपा के साथ में प्रेम, लेकिन जो अखिलेश यादव जब सभा कर रहे थे, अखिलेश यादव जब दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लाखों की संख्या की भीड़, वहीं जब दूसरी तस्वीर आती थी जहां पर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों की जो तस्वीरें आती थी कि लोग कम पहुंच रहे हैं, तो अचानक से इस तरीके का रुझान आना कहीं ना कहीं अचंभा कर दे रहा है। देखिए, मैंने अभी बताया नहीं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जब बांदा आए थे तो यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ थी और योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जब बांदा आए तो इनकी सभाओं में भीड़ नहीं थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अखिलेश यादव का जो एक समाजवादी प्रेम लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। परंतु अब जो रुझान आ रहे हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो समाजवादी प्रेम जरूर था, लेकिन घर जाने के बाद मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर के फैक्टर पर वो तब्दील हो गया और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए फायदा होता दिखाई दे रहा है। और जानना चाहेंगे, जब आप बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में केशव देव मौर्य का फैक्टर हो गया, दारा सिंह चौहान हो गए और धर्म सिंह सैनी हो गए, केशव प्रसाद क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश राजभर हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, तो इनका भी फैक्टर नहीं चल पाया रुझानों के मुताबिक। देखिए, रुझानों के मुताबिक तो स्पष्ट हो रहा है कि इनका किसी का फैक्टर नहीं चला है, ना तो बैकवर्ड कार्ड चला है। यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम चला है। हिंदू मुस्लिम की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज रुझानों में आगे दिख रही है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी।
उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों का आज दिन है और रुझान आना शुरू हो गए हैं और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, इसको परिणाम नहीं समझा जा सकता है, परिणाम इसके अलग आ सकते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राम जी, जो तस्वीर निकल के आ रही है रुझानों में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो ग्राउंड में रहे हैं। उस वक्त जब आपने रिपोर्टिंग की थी उसमें कहा था कि युवाओं की नाराजगी, किसानों का मुद्दा, छात्रों की नाराजगी, बेरोजगारी का सवाल, इन सवालों पर लेकर जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई थी, आज तस्वीर कुछ और आ रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगा इसके साथ में कि शाम तक जो रुझान आ रहे हैं, क्या यही नतीजे में तब्दील हो जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? कि अभी शहरी वोट है, शहरी वोट का बहुत ज्यादा विकास से ताल्लुकात नहीं होता है, वो अपने एक व्यक्तिगत रूप से वोट कर देते हैं। लेकिन अब देर शाम तक नतीजे यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेजा था कि युवाओं में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है और हर वर्ग का तबका नाराज था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे दिख रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर पूरी तरह से तेजी रफ्तार से रहा और शायद हिंदू मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पा रही है। अभी तक की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड का जो वोट है, जो SC का वोट है, इनकी अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बिलग रहा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर अन्य दलों के पक्ष में रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना वोट इकट्ठा नहीं था जितना कि अब रुझानों में दिख रहा है। हालांकि यदि ये वोट मुंह से नाराजगी रही होगी, अंदर से ये बीजेपी प्रेम रहा होगा या फिर मंदिर प्रेम रहा होगा या फिर बुलटेजर प्रेम। लेकिन राम जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो बताया कि राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरीके से भाजपा के साथ में प्रेम, लेकिन जो अखिलेश यादव जब सभा कर रहे थे, अखिलेश यादव जब दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लाखों की संख्या की भीड़, वहीं जब दूसरी तस्वीर आती थी जहां पर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों की जो तस्वीरें आती थी कि लोग कम पहुंच रहे हैं, तो अचानक से इस तरीके का रुझान आना कहीं ना कहीं अचंभा कर दे रहा है। देखिए, मैंने अभी बताया नहीं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जब बांदा आए थे तो यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ थी और योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी जब बांदा आए तो इनकी सभाओं में भीड़ नहीं थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अखिलेश यादव का जो एक समाजवादी प्रेम लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। परंतु अब जो रुझान आ रहे हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो समाजवादी प्रेम जरूर था, लेकिन घर जाने के बाद मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और बुलटेजर के फैक्टर पर वो तब्दील हो गया और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए फायदा होता दिखाई दे रहा है। और जानना चाहेंगे, जब आप बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में केशव देव मौर्य का फैक्टर हो गया, दारा सिंह चौहान हो गए और धर्म सिंह सैनी हो गए, केशव प्रसाद क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश राजभर हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, तो इनका भी फैक्टर नहीं चल पाया रुझानों के मुताबिक। देखिए, रुझानों के मुताबिक तो स्पष्ट हो रहा है कि इनका किसी का फैक्टर नहीं चला है, ना तो बैकवर्ड कार्ड चला है। यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम चला है। हिंदू मुस्लिम की वजह से भारतीय जनता